यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए एक क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम मैथ यानी गणित के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा जाएगा। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यह मैथ का क्लास है, आप लोग कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। मैथ का बस कंसेप्ट समझिए, मैथ याद करने वाला रटने वाला चीज़ नहीं है, बस समझने वाला चीज़ है। इसमें क्या रटा जा सकता है, तो केवल फार्मूला, और फार्मूला हम बता दिए हैं, वह भी ट्रिक के साथ। फार्मूला भी आसानी से बना सकते हो, याद नहीं करना है तो पिछले क्लास में हम फार्मूला बताए भी थे। अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन लगभग फार्मूला पर ही आधारित होता है, तो इसलिए आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं है तो कल ही एक वीडियो डाले हैं फार्मूला का, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि √3 सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर केवल सेक 30 डिग्री का वैल्यू नहीं बताना है, यहाँ पर देखिए पीछे में √3 लगा है, तो √3 सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर √3 है तो √3 हो जाएगा, और गुना यहाँ पर इसका वैल्यू रख देंगे। फार्मूला है ये, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 2/√3। अब √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन परमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बटा q के रूप में होता है। अब देखिए यहाँ पर सभी रूट में लगा है, तो सभी रूट में लगा है तो देखेंगे जिसका वर्गमूल निकल जाएगा पूर्ण रूप से वह परमेय संख्या हो जाएगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह एक अपरमेय संख्या हो जाएगा। √12 का वर्गमूल नहीं होता है, पॉइंट में आ जाएगा, तो यह एक अपरमेय संख्या है। √18 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह भी एक अपरमेय संख्या है। √100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, ये पूर्ण रूप से निकल जाएगा, इसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। √100 एक परमेय संख्या है, लेकिन √40 भी एक अपरमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर पूछा गया है कि x × x + 10 का घात क्या होगा। इसका घात बताना है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका घात देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर x से सभी में गुना करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर x में x से गुना करेंगे तो x² है, प्लस में x में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा। अब इसका घात बताना है कि कितना घात है, तो देखिए यहाँ पर x² है, यानी x का पावर 2 है, तो यही घात होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर पूछा गया है, AP दिया गया है, यानी समानांतर श्रेणी दिया गया है, 4, 8, 12, 16 डॉट डॉट का 15वां पद क्या होगा। इसका 15वां पद पूछा है। हर साल ऐसा क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछता ही है, तो कैसे निकालिएगा। अगर कोई भी पद पूछेगा, मान लेते हैं 20वां पद पूछे, 30वां पद पूछे, तो एक ही फार्मूला का यूज करना है। यहाँ पर फार्मूला लिखिएगा a प्लस में यहाँ पर 15वां पद पूछा है तो 14d लिखिएगा, एक घटा कर लिखना है। अगर 20वां पद पूछेगा तो 20वां पद के फार्मूला a प्लस में यहाँ पर 19d लिखिएगा, यानी एक घटा कर लिखना है। 15वां पद पूछा है तो a + 14d, 20वां पद पूछेगा तो a + 19d, अगर मान लेते हैं 25वां पद पूछेगा तो a प्लस में 24d, एक घटा कर लिखना है। तो इसे हम मिटा देते हैं, यहाँ पर ये फार्मूला का यूज करेंगे, यहाँ पर 14d का फार्मूला का यूज करेंगे, a + 14d। अब देखिए एक जगह पर वैल्यू रखेंगे, a कौन होता है, यानी प्रथम पद होता है a। एक जगह पर देखिए 4 दिया गया है तो 4 हो जाएगा प्रथम पद, और प्लस में यहाँ पर 14 हो जाएगा, और गुना में d क्या होता है, तो d होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, तो a2 - a1, यानी बोले तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। अब दूसरा पद 8 है, पहला पद यहाँ पर कितना है, तो 4 है, 8 में से 4 घटाएंगे 4। अब d के जगह पर 4 रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 चौका 56 हो जाएगा, और प्लस में 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। बताना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछे, भागफल पूछे, योगफल पूछे, अंतर पूछे, हमेशा इसका रिजल्ट आता है अपरिमेय संख्या। अगर यहाँ पर गुणनफल पूछा है, अगर पूछ देगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 अंक वाला में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बस इसका वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसका वैल्यू रखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। वैल्यू रखिए, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/, यहाँ पर 2 होता है, और गुना में कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी √3/2 होता है, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, और गुना में यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का वैल्यू ही 1/2 होता है। अब देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, √3 में √3 से गुना करेंगे √9, और √9 का वर्गमूल 3 होता है, या रूट से रूट कट भी जाता है, तो केवल यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, और प्लस में यहाँ पर देखिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा तो 3 प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 3 1 4 और बट्टा में 4 है, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है, यदि 2 cos a √3 हो तो a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर a यानी थीटा का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे cos a और बराबर में √3 है तो √3 हो जाएगा, और ये 2 गुना में है तो यहाँ पर भागा में आएगा यानी बट्टा में आएगा। अब देखिए cos कितना डिग्री का वैल्यू यहाँ पर √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 होता है। ये 30 डिग्री के बराबर है, तो थीटा का मान कितना आएगा, तो 30 डिग्री आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर a का वैल्यू 30 डिग्री होगा, क्योंकि इस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है कि 3 लगातार पारकीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 लगातार पारकीय संख्याओं का माध्य बताना है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम 3 पारकीय संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर पारकीय संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 ही पूछा गया था, 3 लगातार पारकीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब इसका माध्य बताना है। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। अब संख्या है 3 तो बट्टा में 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पर ऊपर 6 हो जाएगा और बट्टा में 3, क्योंकि यहाँ पर 3 गो संख्या है तो बट्टा में 3 हो जाएगा। अब इसे कटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी इसका माध्य कितना आएगा, तो 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cot a बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। cot थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा लम होता है, यानी b बट्टा में p होता है। तो आप देखिए b का वैल्यू कितना दिया गया है, तो b का वैल्यू ऊपर 3 है, तो b का वैल्यू 3 है, और यहाँ पर p का वैल्यू कितना दिया गया है, तो p का वैल्यू यहाँ पर देखिए नीचे वाला 4 हो जाएगा, यानी b का वैल्यू 3 और p का वैल्यू 4, यानी आधार का वैल्यू 3 है और यहाँ पर लम का वैल्यू 4 है। तो हमें tan स्क्वायर ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लम बटा आधार होता है, यानी p बट्टा में यहाँ पर कितना होता है, b होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसका वैल्यू रखेंगे, p के जगह पर कितना है, तो 4 है, और बट्टा में कितना है, यानी यहाँ पर b के जगह पर कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 16/9 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है
बिंदु है 5√3, -2√5 किस पाद में स्थित है। यहाँ पर बताना कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो यह ग्राफ ध्यान से समझिएगा, यह भी एक फार्मूला है। प्रथम पाद में प्लस कोमा प्लस होता है, बस ये चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय पाद में क्या होता है, तो द्वितीय पाद में यहाँ पर माइनस कोमा प्लस होता है। और तृतीय पाद में क्या होता है, तो माइनस कोमा माइनस होता है। यहाँ पर चौथा पाद यानी चतुर्थ पाद में क्या होता है, तो चतुर्थ पाद में होता है प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, जब इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बस हमें चिन्ह से मतलब है, यानी देखना है कि किसमें माइनस है किसमें प्लस है। तो देखिए यहाँ पर पहला बिंदु जो है उसमें प्लस छुपा है, किसी भी संख्या में प्लस छुपा रहता है। तो पहला में तो प्लस है, दूसरा में क्या है माइनस है। तो प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस देखिए यहाँ पर चतुर्थ पाद में स्थित है। तो प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, बताना कि इनमें कौन परिमेय संख्या है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, और √100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यही एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद के मूलों का एक फल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो बहुपद क्या होगा। इसका बहुपद बताना है। तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए। बहुपद का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस में बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और फिर होता है इंटू एक्स, और प्लस में फिर होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मूलों का एक फल होता है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, यानी मूलों का एक फल देखिए 2 दिया गया है, तो 2 हो जाएगा। अब x है तो x हो जाएगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया, तो 15 दिया गया है, तो 15 हो जाएगा। अब इसको सजा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में 15 है तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। बहुपद निकल गया। ये क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर कितना आया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया गया है, देखिए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x और प्लस में 15, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर है। द्विघात समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का विवेचक क्या होगा। इसका विवेचक बताना है कि विवेचक क्या होगा, यानी विवेचक पूछे या विविधकर पूछे, दोनों एक ही होता है। अगर विवेचक के जगह पर यहीं पूछ देगा कि विविधकर क्या होगा, तो दोनों एक ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का फार्मूला एक ही होता है। यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। अगर विविधकर पूछेगा यही फार्मूला का यूज करेंगे। बी के जगह पर कितना है, तो -4 है, -4 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 4 गुना ए के जगह पर कितना है, 2 है, गुना में सी के जगह पर कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे, यहाँ पर तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ये 16 हो जाएगा, और माइनस में 4 दूना 8, 8 तिरका 24, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 24। अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो घटाएंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 में से 24 घटाएंगे तो -8 इसका राइट आंसर आएगा, -8, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोनों में 8 हैं, तो 8 को हम कॉमन कर लेते हैं, यानी बाहर कर लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बचेगा, और प्लस में बचेगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि 8 को कॉमन कर लिया है तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए बचेगा, 8 हो जाएगा, और गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है कि बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 के शून्यक का योग क्या होगा। यहाँ पर शून्यकों का योग बताना है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b बट्टा ए होता है। तो -b के जगह पर कितना है, तो यहाँ पर -12 है, तो यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ पर फार्मूला में भी है और क्वेश्चन में भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर +12 हो जाएगा, और ए के जगह पर 6 है, कटाएंगे तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है।
पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पाइथागोरस प्रमेय का संबंध समकोण त्रिभुज से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर 10वां पद बताना है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, ऊपर बताए हैं, ए प्लस में 9d लिखेंगे, एक घटाक और। अब देखिए यहाँ पर एक जगह पर 2 है और प्लस में 9 गुना में डी के जगह पर, यानी 7 में से 2 घटाएंगे 5, 2 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बताना है कि इनमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है कि बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। इसका दूरी मूल बिंदु से बताना है, तो मूल बिंदु का फार्मूला क्या होता है, √x² प्लस y², यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। रूट में कितना हो जाएगा, तो रूट में यहाँ पर हो जाएगा 20, √20 हो जाएगा। तो √20 यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया गया है, देख सकते हो। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 2 है, यानी 1 2 बाहर हो जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो 2√5 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आंकड़े, यहाँ पर कुछ संख्या दिया गया है, यानी आंकड़ा दिया गया है जिसका बहुलक बताना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो यहाँ पर जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक हो जाएगा, यानी इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या जो आया है वही बहुलक हो जाएगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, तो 4 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है। बताना है कि इनमें किसका मान सबसे अधिक है। तो देखिए 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान भी 1/2, tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो इनमें किसका मान सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक यहाँ पर tan 45 का है, क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं होती है। बताना है कि इनमें किसकी प्रायिकता नहीं होती है, तो जो संख्या माइनस में लगा है उसकी प्रायिकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। बताना है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता याद रखिएगा 1 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर, यानी ए बराबर यहाँ पर थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर ए के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे, वैल्यू आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर tan ए के जगह पर कितना दिया गया 45 दिया है, तो 45 हो जाएगा। तो tan 45 डिग्री के मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसका मान कितना आया 1, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है, यह आप लोग का होमवर्क है। आज के क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका आंसर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बहुपद दिया गया है इतना इतना के मूलों का गुणनफल क्या होगा। इसका गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब इसका फार्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।